अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कहानी का उन्वान है घर जन्नत बीवी हूर। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नौजवान बच्चियों और माओं के सीखने को इस तहरीर में बहुत कुछ मौजूद है। मुझे तवील अरसा कबल ऑस्ट्रेलिया में किसी पाकिस्तानी के घर जाने का इत्तफाक हुआ। वो साहिब तामीरात के शोबे से ताल्लुक रखते थे, आम से कम तालीम याफ्ता इंसान थे। 2 शादियां कर रखी थीं, एक बीवी पाकिस्तानी थी और दूसरी मराकश से ताल्लुक रखती थी। हमारा मराकश की खवातीन के बारे में तस्वर है, ये खूबसूरत, स्लिम और स्मार्ट होती हैं, जब कोई हमारी ज्यादातर औरतें आम नए नक्श की हामिल होती हैं। मगर वहां सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ सी। इनकी मराकशी बेगम आम नए नक्श के नाटे कद की खातून थी, जबकि पाकिस्तानी बीवी गोरी चिट्टी कश्मीरन थी। ये दोनों बेगमात ऊपर नीचे 2 अलग अलग फ्लैट्स में रहती थी। यूरोप में बैक वक्त 2 शादियां रखना गैर कानूनी है। चुनाचे मुसलमान एक बीवी को सरकारी कागजात में डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरी बीवी सिर्फ निकाह तक महदूद रहती है। ये लोग आम तौर पर डिक्लेयर बीवी को ही सरकारी और दूसरी को निकाही बीवी कहते हैं। इन साहब ने भी इस किस्म का अरेंजमेंट कर रखा था। पाकिस्तानी बीवी सरकारी थी जबकि मराकशी बीवी निकाही थी। ये कहानी यहाँ तक आम थी। यूरोप में ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं और इनकी दास्तान तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। असल कहानी इससे आगे आएगी। मैं इस खानदान में चंद चीजें देखकर हैरान रह गया। खानदान में मराकशी बीवी को मरकजी हैसियत हासिल थी। वो पूरे खानदान की सरबराह थी। वो साहिब, इनकी पाकिस्तानी बेगम और बच्चे सब मराकशी खातून की बेइंतहा इज्जत करते थे। पाकिस्तानी बेगम मराकशी खातून को आपा और पाकिस्तानी बच्चे अम्मा कहते थे। पाकिस्तानी बेगम की सबसे छोटी बेटी मराकशी बेगम की गोद में बैठकर इसके हाथ से खाना खाती थी। बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी जाते थे, लेकिन वो भी सौतेली मां से प्यार करते थे और दिल से उसका एहतराम करते थे। पाकिस्तानी बेगम अपने हाथ से अपनी सौतन को वजू कराती और इसके लिए जाए नमाज बिछाती थी। वो साहब भी दूसरी बेगम पर बार बार निसार होते थे। ये मेरे लिए हैरान कुन मंजर था। मैंने एक शाम उस साहब के सामने इस हैरत का इजहार किया। उसने कहकर लगाया, दोनों बेगमात को बुलाया और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। इसने बताया, पाकिस्तानी बेगम उनकी कजन है। ये मजाज की तेज और गुस्से की सख्त थी। ये शादी के बाद बेगम को ऑस्ट्रेलिया ले आए। 2 बच्चे हो गए, लेकिन इनकी जिंदगी में बेआरामी और बेसुकूनी थी। ये सारा दिन काम करते थे। शाम के वक्त घर आते थे तो बेगम की किल किल शुरू हो जाती थी। बीवी की फरमाइश और मुतालबात भी गैर मुनक्किद होते थे। चुनाचे इनकी जिंदगी दोज़ख बनकर रह गई थी। ये रोज आते जाते रास्ते में एक कॉफी शॉप पर रुकते थे। इनकी दूसरी बेगम इस कॉफी शॉप में काम करती थी। वो रोज खातून को देखते थे। खातून की आंखों में हया और लहजे में शाइस्तगी थी। ये हर वक्त काम करती रहती थी। कॉफी शॉप में अगर कोई गाहक नहीं हो, वो मेज और कुर्सियां साफ करना शुरू कर देती थी या काउंटर और किचन का सिंक रगड़ने लगती थी। ये अक्सर औकात सीढ़ी लगाकर कॉफी शॉप का बोर्ड साफ करने लगती थी। मैंने कभी इस औरत को कुर्सी पर बैठे नहीं देखा था। मैं इसकी अनथक मेहनत से बहुत मुतासर हुआ। मैं ये देखकर भी हैरान रह गया कि इस खातून ने 3 साल कबल ये नौकरी शुरू की और ये आखिर तक इस कॉफी शॉप के साथ चिपकी रही।
इस दौरान दर्जनों मुलाजमीन आए और चले गए। काफी शॉप के 2 मालिकान भी बदल गए, लेकिन खातून ने नौकरी तब्दील न की। ये मामूली मुआवजे पर 5 लोगों का काम अकेली करती रही। साहिब को आहिस्ता आहिस्ता खातून में दिलचस्पी पैदा हो गई। खातून भी इनमें दिलचस्पी लेने लगी। ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। खातून ने शादी से कबल 2 अजीबो गरीब शर्तें रखी। इसकी पहली शर्त थी, मैं तुम्हारी पहली बेगम और बच्चों के साथ रहूंगी। दूसरी शर्त थी, मैं मुलाजमत नहीं करूंगी, मैं घर संभालूंगी। वो साहिब डरते डरते दोनों शर्तें मान गए। निकाह हुआ और वो साहिब दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। पहली बीवी ने आसमान सर पे उठा लिया, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का वावेला था। खातून ने अगले दिन ही पहली बेगम को 50% अपने हाथ में ले लिया और ये दोनों हफ्ते में बहनें बन गईं। वक्त गुजरता चला गया। मराकशी बेगम सलीका मंद थी, मेहनती थी, मोहब्बत से लुबाब भरी हुई थी, अनथक थी, वसी दिल की मालक थी और ये बेलौस थी। चनाचे इसने खिदमत मोहब्बत और सादगी से पूरे घराने का दिल मोह लिया। ये पूरे खानदान का मरकज बन गई। वो साहिब, इनके बच्चे और इनकी दोनों बेगमात बहुत खुश थे। साहिब खाना ने दूसरी शादी के बाद बेइंतहा तरक्की भी की और यूं वो हर लिहाज से शानदार, मसरूर और दिलचस्प खानदान था। मैंने कहानी के आखिर में मराकशी बेगम से पूछा, आपने क्या जादू किया, ये अनहोनी हुई कैसे? खातून ने बताया, मराकश में मैं बुजुर्ग खवातीन अपनी पोतियों और नवासियों को दुआ देती हैं, जा अल्लाह ताला तुम्हें फरिश्ता दे। इसका मतलब होता था तुम्हारी शादी किसी फरिश्ता सिफ्त इंसान से हो। मेरी दादी भी मुझे ये दुआ दिया करती थी। मैंने एक दिन अपनी दादी से पूछा, अम्मा मुझे फरिश्ता मिलेगा कैसे? तो मेरी दादी ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी जिससे भी हो तुम उस घर को जन्नत बना देना। वो शख्स शैतान भी हुआ तो वो फरिश्ता बन जाएगा। मेरी दादी ने बताया, फरिश्ते जन्नत और शैतान दोज़ख में रहते हैं और दुनिया की जो औरतें अपने घरों को दोज़ख बना देती हैं, इनके घरों में फरिश्ते नहीं आते। मैंने दादी की बात पल्ले बांध ली। मैंने इस घर को जन्नत बना दिया। चुनाचे इस घर के सब लोग फरिश्ता बन गए। मेरी सौतन भी फरिश्ता बन गई। आप अब दूसरी कहानी भी मुलाजा कीजिए। मैं लाहौर के एक साहिब को जानता हूं। ये बदसूरती में मुझसे भी चंद हाथ आगे हैं। काला रंग, मुंह पे चिचक के दाग, छोटा सा कद और कमर पर कब और चारों तरफ से बदसूरत हैं। ये अमीर भी नहीं है, बिल्कुल बमुश्किल गुजारा होता है। तालीम भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी बेगम बे इंतहा खूबसूरत, नफीस और आला तालीम याफ्ता है। ये मेडिकल डॉक्टर हैं। ये अपने खानदान से बे इंतहा मोहब्बत करती हैं। ये इसका बच्चों की तरह भी ख्याल रखती हैं। मैं इस अजीबो गरीब कम्बी नशीन पर हैरान था। मैंने एक दिन इस साहिब से भी नसीहन कमियां पूछ लिया। ये मुझे सीधा अपनी बेगम के पास ले गया और मेरा सवाल बेगम के सामने रख दिया। बेगम ने कहका लगाया और बोली, औरत को मर्द से 3 चीजें दरकार होती हैं, केयर, मोहब्बत और इज्जत, और ये शख्स इन तीनों में कमाल है। मुझे इन्होंने जितनी केयर, मोहब्बत, इज्जत दी वो मुझे मेरे भाइयों, मेरी बहमां और मेरे वालिद से भी नहीं मिली। चुनाचे मैं हर वक्त इन पर निसार होती रहती हूँ। मैंने हैरत से इस साहिब को देखा और उनसे पूछा, आपने ये नुक्सा कहाँ से सीखा? ये मुस्कुराए और बोले, दुनिया का हर मर्द हूर को अपनी बीवी देखना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हूरें शैतान को नहीं मिलती, इंसानों को मिलती हैं।
आप खुद को इंसान बना लें, आपको दुनिया में भी हूरें मिल जाएंगी और आप आसमानों पर भी हूरों के दरमियान रहेंगे। ये खामोश हो गया। मैंने इससे पूछा, और इंसान कौन होते हैं? इसने कहका लगाकर जवाब दिया, फरिश्ते अल्लाह ताला की मुकद्दस तरीन मखलूक हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस तरीन मखलूक से इंसान को सजदा कराया। क्यों? क्योंकि इंसान के पास इंसानियत का जौहर था, और ये वो जौहर है जिससे फरिश्ते महरूम हैं। हम इंसान अगर जिंदगी में एक बार इंसान बन जाए तो हमें हूरें भी मिल जाएं और हमें फरिश्ते भी दोबारा सजदा करें। मैंने अपने वजूद में छुपी इंसानियत को जगा लिया। मैंने इंसान बनने का अमल शुरू कर दिया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने मेरा घर इस हूर की रोशनी से भर दिया। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई शख्स अपने अंदर मौजूद इंसानियत जगा कर देखे। इसकी बीवी ख्वाह कितनी ही बूढ़ी, अनपढ़ या बदसूरत होगी, वो हूर बन जाएगी। वो इसका घर रोशनी से भर देगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।